माध्यम से सबसे पहले हम ईश्वर के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहला भगवान का स्वरूप है, उसको पर स्वरूप कहते हैं। दूसरा स्वरूप है व्यूह स्वरूप, तीसरा स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप, चौथा स्वरूप अवतार स्वरूप और पांचवा स्वरूप है अर्चा स्वरूप। पर स्वरूप किसको कहते हैं? जो धामस्थ भगवान का स्वरूप है उसको पर स्वरूप कहते हैं। जैसे गोलोक में या वैकुंठ में हम धाम में परमात्मा की जो मूर्ति बोलते हैं, तो भगवान के धाम में जो भगवान का स्वरूप मुक्तों को दर्शन देने के लिए है, मुक्तों के सुख के लिए परमात्मा वहां विराजित है, उसको पर स्वरूप कहा जाता है। धामस्थ स्वरूप पर स्वरूप है। व्यू स्वरूप किसको बोलते हैं? तो पहले परमात्मा धाम में थे, धामस्थ स्वरूप था। सृष्टि करने के लिए परमात्मा ने जो स्वरूप धारण किया उसको व्यूह स्वरूप बोलते हैं। व्यूह स्वरूप में चार आते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। वासुदेव निर्गुण स्वरूप है, अनिरुद्ध सृष्टि करते हैं, प्रद्युम्न सृष्टि का पालन करते हैं और संकर्षण सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये परमात्मा का व्यूह स्वरूप कहा जाता है, जो सृष्टि करने के लिए है। और ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। वो एक ब्रह्मांड के लिए होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालन के लिए जो सबसे ऊपरी है वो है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो ये परमात्मा का व्यूह स्वरूप है। तीसरा परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप है, जो व्यापक स्वरूप है। कण कण में परमात्मा है, उनका निवास है। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता है, वैसे ईश्वर के बिना पूरी सृष्टि भी नहीं चल सकती है। तो कण कण में जो ईश्वर का वास है, निवास है, उसको व्यापक, उस व्यापक स्वरूप को अंतर्यामी स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी स्वरूप का काम ये वो भी है कि हर एक जीव जो कुछ कर्म करता है वो ईश्वर जानता है। द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया उपनिषद में कहा कि दो अभी शॉर्ट सर्किट हो गया। हे राधा रमण हरि
प्यारे श्रोताजनों, ईश्वर का जो तीसरा स्वरूप है, ओके एलईडी बंद, देर लगी, ओके। तो तीसरा स्वरूप जो है परमात्मा का, वो अंतर्यामी स्वरूप है। पहला पर स्वरूप, दूसरा व्यूह स्वरूप सृष्टि के लिए, तीसरा परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप। परमात्मा को हम सब अंतर्यामी कहते हैं क्योंकि जीव प्राणी मात्र जो कर्म करता है वो कोई देखने वाला तो होना चाहिए। देखे बिना फल कहाँ से देंगे? कोई देखता ही नहीं है तो फल कहाँ से देंगे? हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी कर्म करते हैं, कोई देख लेते हैं तो ही फल मिलता है, देखते नहीं तो फल नहीं मिलता। तो जीव प्राणी मात्र को अपने किए हुए कर्म का फल सुख दुख मिलता ही है, तो फल देने वाला ईश्वर है, कर्म फल प्रदाता। तो हम कहीं भी कर्म करें, कैसे भी कर्म करें, कोई जाने या न जाने, ऊपर वाला तो जानता ही। वो जो परमात्मा का स्वरूप है उसको अंतर्यामी स्वरूप कहा जाता है। एक पिताजी ने अपने लड़के से कहा, 100 रुपये दिए और कहा कि बेटा जाओ गेहूं लेकर आओ, चावल लेकर आओ, दाल लेकर आओ। 100 रुपये दिए। तो लड़का ने कहा कि पिताश्री 100 रुपये में ये सब नहीं आता है। तो पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का जब था, तुम्हारी उम्र का, तो 100 रुपये में सब कुछ लेकर दुकान से आ जाता था। तो लड़के ने कहा कि पिताजी उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो आप सब कुछ लेकर आ जाते थे, अब लेकर नहीं आ सकेंगे, सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे पकड़ में। तो दुकान वाला सीसीटीवी कैमरा रखता है, ऊपर वाला का भी सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता ही रहता। कोई जाने या न जाने, वो तो जानते ही। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में एक कहानी कही जाती है जो रियल घटना घटी हुई है। तो सूरत गुजरात में एक गांव है आणंद। तो आणंद से एक भाई अपने चाचा के साथ बम्बई में कमाने के लिए गए थे, धंधा बिजनेस के लिए। उस समय में नाव में बैठकर जाना पड़ता था, नाव में बैठकर। तो चाचा और भतीजा दोनों गए बम्बई कमाने के लिए। तो एक दिन वो जो भतीजा था, स्वामीनारायण भगवान बरताल गांव में बैठे थे सभा करके, संतों और भक्तों की सभा करके, और वो वहाँ भतीजा आया। तो भतीजा ने कहा स्वामीनारायण भगवान से कि आपको सब भगवान कहते हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानता। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हम क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मैं कुछ कहता नहीं। तो वो भतीजा ने कहा कि नहीं, आप मेरे मन की कोई बात बता दो, जो कर्म मैंने किया है मेरे अलावा कोई जानता नहीं है, ऐसी कोई बात आप मुझे बता दो तो मैं आपको भगवान समझूं कि आप अंतर्यामी है, मेरे मन की बात जान गए तो आपको मैं भगवान मानूंगा। तो ऐसी कोई बात बता दो। स्वामीनारायण भगवान ने कहा बैठो, तुम और तुम्हारे चाचा दोनों बम्बई पैसा कमाने के लिए गए थे? तो कहा कि हाँ गए थे। बाद में बहुत से पैसे कमाए? तो कहते हाँ बहुत से पैसे कमाए। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि बाद में आप दोनों ने सोचा कि चलो अब हमारे गांव चले जाएंगे, तो दोनों आनंद आने के लिए बम्बई से नाव में बैठे। तो कहते कि हाँ नाव में बैठे। भतीजा बोलता है कि प्रभु अब आप बस बात को रख दो, आप भगवान ही है, मैं मान लेता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि नहीं, अब बात अधूरी नहीं रहेगी, अब पूरी करने दो, शुरू की है तो पूरी करने दो। तो कहते कि आप दोनों जब नाव में आ रहे थे, जहाज में आ रहे थे, तो रात्रि के समय में तुमने सोचा कि मेरे चाचा के पैर
दबा दूँ, मैं थोड़ी देर पैर चंपी कर दूँ। तो आप पैर दबाने के लिए बैठे तो कहते हैं हाँ। और पैर दबाते दबाते आपने सोचा कि यदि मैं मेरे काका को मार डालूं तो जितनी संपत्ति है मुझे अकेले को ही मिलेगी, और इसलिए तुमने पैर दबाते दबाते तुम्हारे चाचा का गला दबा दिया था। उन्होंने कान पकड़ लिया। आप भगवान सही है, मेरी बात आप जान गए। भगवान से कहते कि मुझे आप माला पहनाइए, कंठी धारण करवाइए। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आप आपके घर जाओ और जो चाचा के भाग की संपत्ति थी वो आपकी चाची को देकर आओ, फिर मैं आपको कंठी पहनाऊंगा। तो एक ईश्वर का अवतार होता है, वो भी अंतर्यामी होता है। तो जो मूल ईश्वर तत्व है वो कण कण में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म को वो जानते हैं। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है, मुंडक उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। मुंडकोपनिषद में कहा है कि एक पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी बैठा बैठा फल खा रहा है और दूसरा पक्षी बैठा बैठा देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। वृक्ष है वो हमारा शरीर है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा रूपी पक्षी अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। इसीलिए अंतर्यामी परमात्मा का जो स्वरूप है वो सभी के कर्म का फल देने वाला स्वरूप है। वो जानते हैं हम कुछ भी कर्म करें, कहाँ भी करें, कितना भी छुप कर कर्म करेंगे, फल देने वाला तो जानता ही है, फल मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए किसी ने गाया है, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत 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 है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। एक बात हम सबको याद रखना है, इस दुनिया में बहुत से धर्म है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, बहुत से धर्म है। सभी धर्मों में
ईश्वर के बारे में कोई न कोई अलग अलग मान्यता रहेगी। कोई ईश्वर को साकार मानेंगे, कोई निराकार